जो बदमाशी से रिलेटेड बेसिक से कुछ भी है सब कुछ बैन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इकलौते हरियाणा को टारगेट करो या किसी एक कलाकार को टारगेट करो। ठीक है, अब बंद करने की चीज़ थी इंस्टाग्राम पे जो ये गंदापने में चाह रहे कि इनके पास नोटिस आनी चाहिए कि तुम समाज को ये बिगाड़ रहे इसलिए समाज को। जो साउथ से बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं, बॉलीवुड से फिल्में आ रही हैं, पंजाब से फिल्में आ रही, गाने आ रहे हैं, उनमें भी बदमाशी है और उनमें तो बहुत गंदी बदमाशी है। ठीक है, और अश्लीलता ही बहुत दिखाई जहाँ बहुत फिल्मों में। तो ऐसी फिल्में आ रही है फैमिली के साथ देख नहीं सकते। मैं बताता हूँ, देखो गाने डिलीट हो जाएंगे लेकिन मासूम भाई ने इतना बड़ा नाम बना रखा और वो नाम इतने दिलों पे राज कर रहा है। आज के टाइम पे वो उसको डिलीट नहीं किया जा सकता। मासूम के गाने डिलीट किए जा सकते हैं लेकिन स्वैग इंट्रू देखने वाले सारे दर्शकों ने की और राम राम। भाई हरियाणा में एक के जिक्र चल रहा है, मुद्दा इतना गर्मा रहा है भाई, बच्चे बच्चे की बूढ़े बूढ़े की जबान पे है कि हरियाणा में बदमाशी गाने हुए डिलीट। तो इसी चर्चा को लेकर हम आज बात करेंगे हरियाणा के ऐसे राइटर से जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। क्या ज़िंदगी में ऐसा मूड आया था भाई, गाने भी डिलीट हुए हैं और भाई ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। फिलहाल मोटे पेट आला और भिरड़ लड़की अनेकों गाने भाई ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और एक चर्चा काफ़ी है मासूम शर्मा के गाने डिलीट हुए। हरियाणवी कलाकारों की क्या राय है, आगे क्या करने वाले हैं, तो इसी चर्चा को लेकर हम भाई राकेश भाई तक बात करेंगे। राकेश भाई राम राम, स्वागत आपका चैनल। भाई सबसे पहले तो स्वैग इंटरव्यू चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। उम्मीद आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। राकेश भाई आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं भाई आप बताओ कैसे हो? कभी हरियाणा में एक जिक्र चल रहा है कलाकार की नींद उड़गी, इस पॉइंट को लेकर। बिल्कुल चला हुआ भाई हरियाणा में के बदमाशी को लेकर जो गाने थे हरियाणा के, जितने भी मोस्ट पॉपुलर गाने थे ना, जितने भी बड़े गाने थे 100 मिलियन 150 मिलियन के 200 मिलियन के 250 मिलियन के गाने थे, जो बड़े गाने थे वो सभी यूट्यूब से डिलीट हो चुके हैं। कुछ गाने उसमें से 3 गाने मेरे भी डिलीट हो चुके हैं और मासूम शर्मा भाई के भी हैं, एक PS पॉलिस्ट के भी हैं और 1-2 साथी कलाकारों के और हैं जिनके गाने डिलीट हो चुके हैं। क्योंकि अभी कंट्रोवर्सी ही का मोल चला हुआ था, जैसे ही ख़त्म हुआ तो एक और ये सिचुएशन आकर खड़ी हो गई कलाकारों के बीच, क्योंकि डेढ़ गाने डिलीट होने लगे बदमाशी के। क्या सरकार से क्या कुछ बातचीत हुई है अभी या कुछ अपने कलाकारों की मीटिंग हुई है? देखो ऐसा है कि ये जो कंट्रोवर्सी चलती है ना, सबसे बड़ी बात तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है। ये क्या करते हैं भाई, कुछ बंदे होते हैं, बहुत सारे हैं ऐसे जो एक दूसरे से बतला ले हुए हैं कि ऐसा ऐसा कुछ करेंगे, तो वे अपनी लड़ाई सोशल मीडिया पर डालते हैं। फिर उनके समाज के कुछ बंदे एकत्रित हो जाए हैं, दूसरे समाज के कुछ बंदे, कुछ समाज नहीं कह सकते, कुछ उनके दोस्त हो जाते, कुछ उनके दोस्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर उनके लाख 2-3 लाख 5 लाख फॉलोअर हुए पीछे, फिर वे उनका दिया राजीनामा हो गया। उस बीच में वे पता नहीं के गंदी भाषा का यूज करते हैं। अच्छा। और कुछ भी मतलब ऐसा मुद्दा क्रिएट कर दे कि हर बंदे की नज़र में चला जाती है बात कि कुछ ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि मतलब ये कंट्रोवर्सी, कुछ कारण ये कंट्रोवर्सी भी रही है इस चीज़ का कि जिसने मतलब इतना ध्यान खींच दिया सरकार का और लोगों का कि भाई ये गलत हो रहा है। मासूम शर्मा के गाने डिलीट हो गए, आपके कितने गाने डिलीट हुए? मेरे 3 गाने डिलीट हुए हैं और मासूम शर्मा भाई ने गाए हैं वे गाने। एक तो मेरा सबसे बड़ा गाना था जो हरियाणा का बदमाशी का 250 मिलियन का गाना था, भगत आदमी। और हरियाणा का सबसे बड़ा गाना था, वो डिलीट हो चुका है। दुनिया बदमाश बना की नाम भगत आदमी था। और एक मेरा मर्डर गाना डिलीट हो चुका है और एक मेरा खलनायक गाना डिलीट हो चुका है। ये तीनों ही गाने मेरे मासूम भाई ने गाए थे और तीनों ही मेरे डिलीट हो चुके हैं। क्योंकि हरियाणा में मैं कह सकूँ कि एक लौता ऐसा सिंगर है जिसके लगभग गाने ट्रेंडिंग में रहे हैं और टॉप पर रहे हैं। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं कल परसों लाइव भी आया था, उन्होंने बताई भी है कि खासकर बताया भी गया है कि भाई एक सरकारी सा है ऑफिसर जो उस पर डिलीट करवा रहा है, कहीं ना कहीं वो रंजीश अपनी टीस निकाल रहा है डिलीट करवा कर। ये बात गलत हो रही है कि मासूम को ही टारगेट किया जा रहा है। देखो गाने सभी कलाकारों के हैं बदमाशी के, 2, 4, 6, 8, 10, 12 जिस पर बन रहे हैं ना, सब कर रहे हैं बदमाशी के गाने। क्योंकि भाई फेमस होने की चीज़ सबका है और बदमाशी के गाने चाल जाते फेमस हो जाते तो सब कर रहे हैं, लेकिन एक मासूम के डिलीट हो रहे हैं। और भी बहुत सारे कलाकार हैं, सभी जानते हैं कि उनका भी बदमाशी का ही जोनर है, बदमाशी ही करते हैं। उनके तो भाई एक भी गाना डिलीट नहीं हुआ।
एक दो कलाकार के साथी कलाकार के डिलीट हुए हैं, एक दो के क्यों ऐसा है। देखो गाने, देखो सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बता देता हूँ मयंक भाई कि ये बात काफ़ी दिन से चली हुई थी कि ये बदमाशी के गाने बैन होंगे हरियाणा में, क्योंकि सरकार ने फैसला कर दिया था कि बदमाशी के गानों को बैन कर दिया जाए। कलाकारों ने समर्थन भी कर दिया था कि हम आगे बदमाशी गाने नहीं करने वाले। देखो समर्थन क्या है, समर्थन तो कलाकारों को करना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि सरकार है भाई, सरकार जो फैसला लेगी वो ले दिया सरकार ने, तो सरकार के साथ रहना पड़ेगा। ये तो गाने सरकार ने तो नोट बदलवा दिए थे, सरकार द्वारा को नोटिस दिया गया हो कि भाई इस डेट के बाद कोई गाना नहीं आएगा। हाँ, और वो मैं वो वही बताना चाह रहा हूँ आपको। देखो हमें सुनने में आया था कि भाई 28 तारीख तक है, जिसके पास जो भी गाने वो आ जाएंगे। 28 के बाद कोई भी गाना रिलीज नहीं होगा, बदमाशी का बैन कर दिए गए हैं। और मेरा पर्सनल मानना ये है कि जो गाने आ चुके हैं वो तो आ चुके हैं भाई, और ये जो गाने डिलीट किए गए ना, ये सभी ने सुन रखे हैं ऑलमोस्ट, बिल्कुल हर बंदे ने सुन रखे हैं गाने। और इन गानों से जो अगर बोल रहे कि फर्क पड़ता है, तो फर्क तो पड़ चुका होगा, पड़ता है जो फर्क वो तो पड़ चुका है। तो ऐसा करना था। देखो अब हम सरकार के विरुद्ध तो चल नहीं सकते भाई, क्योंकि हमें भी पता और आप सबको कोई पता है, सरकार जो भी फैसला लेती है वो हमेशा जनता के हित के लिए ही फैसले लिए जाते हैं, जो कोई भी फैसला है। अब हमारा मानना ये था कि भाई जो गाने आ चुके हैं वो तो आ चुके हैं, ऐसा कुछ कदम उठाना था कि भाई ये एक डेट रख देनी थी, सपोज करो जैसे 28 रख दी थी कि 28 तारीख के बाद कोई भी बदमाशी गाना रिलीज होगा तो उसको बैन कर दिया जाएगा, उसको डिलीट कर दिया जाएगा, ये होना था। और कलाकारों का जो भी, फिर कलाकारों को ये हो जाता कि भाई देखो, अब मैं छोटी सी बात बताता हूँ, कोई बच्चा गलती कर देता है तो हम उसको भाई फांसी तो तोड़ते नहीं गलती करने पे, बिल्कुल यही बताते हैं कि भाई तू आगे गलती ना करिए। तो यही करना था सरकार ने कि भाई अब तक तो जो तुमने कर लिया, आगे मतलब कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए कि ये बदमाशी गाना है, अगर आएगा तो थोड़े कितने पैसे लग रहे हैं हम डिलीट कर देंगे, ये होना चाहिए था। अब आप बताओ इसमें कुछ गलत है कि नहीं। तो जैसे हरियाणा में कहीं ना कहीं भड़काए भी जा रहे लोग कि इन्हें तो हरियाणा का नाश कर दिया, इन्हें तो बदमाशी क्रेज बना दिया। देखो ऐसा है, बदमाशी मैं बताता हूँ भाई, बदमाशी के गानों के लेकर क्या नाम है, माहौल ख़राब जिस चीज़ ने कर रखा वो उस पर तो कुछ एक्शन ही नहीं लिया। अब सोच करो, अब ये मैं इंस्टाग्राम खोल के बैठ जाऊँ, ठीक है, इसमें ना कम से कम मैं ये बताता हूँ आपको, इतना गंदा काम हो रखा है, कोई यहाँ तक कपड़े पहन रही है, कोई यहाँ तक कपड़े पहन रही है, ठीक है, और आवाज़ कम दे करनी पड़े, क्योंकि मैं क्या कहूँ 99.9% तो है जो गाड़ियाँ की है, गाड़ियाँ की 99% इंस्टाग्राम पर चल रही हो है। इंस्टाग्राम पर जो बंदी, एक बात बताओ यार, जो बंदा मतलब सही काम कर रहा है उसके फॉलोअर तो 10,000 हैं, और जो गंदी गाड़ी देता है माँ बाण की, गंदे काम कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, उनके फॉलोअर 4-4, 10-10, 5-5 लाख है। जो लड़कियाँ मतलब घूंघट में वीडियो बनाए हुए हैं उनके फॉलोअर, छोटे छोटे कपड़े पहन के बना उनके फॉलोअर इतने ज़्यादा हैं। तो एक बात बताओ, जो बैन करने की चीज़ थी ये थी, या कोई गोबर खा रहा है, कोई नाले में पड़ा, ये तो बैन को नहीं करे भाई। जो ये गाना था, चलो बदमाशी गाना था भाई, दिक्कत थी सरकार ने, और दिक्कत है भाई, जो ये बोल रहे हैं बंदे की दिक्कत है, तो ये बैन कर देने चाहिए थे। तो 28 तारीख रख रखी थी, उसके बाद होना चाहिए था कि भाई जो गाना आएगा वो बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बंद करने की चीज़ थी इंस्टाग्राम पे जो ये गंदापने में चाह रखे, इनके पास नोटिस आनी चाहिए कि तुम समाज को ये बिगाड़ रहे असली समाज को। जैसे टिकटॉक बैन हुआ था, क्या लगता है सरकार को इस तरीके से बैन कर देना चाहिए इंस्टाग्राम भी? ऐसा है, मैं बताता हूँ, बैन न करे, क्योंकि बैन ना करना चाहिए, क्योंकि भाई एक बात बताओ, यूट्यूब से ज़्यादा आज के टाइम पे इंस्टाग्राम यूज किया जाता है। बंदे यहीं से देख लेते हैं, यहीं से देख लेते हैं, और गाने कहाँ आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं गाने पूरे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे तो 15 सेकंड 30 सेकंड का आता है, 30 सेकंड में कोई आवारा का थत्ता हो जो अपना सांग खिंडा दे पूरा, समझ रहे हो। ये भी एक बात बताओ, हरियाणा में चलो भाई बदमाशी को लेके ये बवाल मचा हुआ है कि भाई आप ये क्या समझ रहे हो कि मतलब जो वो जो साउथ से बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं, बॉलीवुड से फिल्में आ रही हैं, पंजाब से फिल्में आ रही, गाने आ रहे हैं, उनमें भी बदमाशी है, और उनमें तो बहुत गंदी बदमाशी है, ठीक है, और अश्लीलता ही बहुत दिखाई जा बहुत फिल्मों में। तो ऐसी फिल्में आ रही है, फैमिली के साथ देख नहीं सकते वो। अगर देखो सरकार ने कदम उठाया है, ठीक है, बदमाशी को लेके, तो भाई सभी चीज़ जो बैन करनी चाहिए, जो बदमाशी से रिलेटेड बेसिक से कुछ भी है सब कुछ बैन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इकलौते हरियाणा को टारगेट करो या किसी एक कलाकार को टारगेट करो। भारत में 29 राज्य है, जिसमें तो 3 राज्य मान्य था भाई, अपना यूपी हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे बॉलीवुड की फिल्में हैं उसमें भी ऐसे ऐसे सीन है
जो नहीं दिखाने चाहिए भाई। कोर्ट में भी है, जैसे गोली चला देनू है, बिल्कुल। बदमाशी है। तो औरों पता है एक्शन नहीं हुआ, लेकिन हरियाणा पे एक्शन ले लिया भाई। क्या होगा देखो, अब कहीं ना कहीं हरियाणा का नाम इतनी पीक पर है, बॉलीवुड वाले भी हरियाणा का गाना सुनते हैं। कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि हरियाणा को दबा दे भाई, क्योंकि टैलेंटेड इतने हैं भाई ऐसा देखो, अब इस चीज़ से क्या होगा, इस चीज़ से हरियाणा का ग्राफ डाउन हो जाएगा। बिल्कुल। आज के टाइम पे हरियाणा इंडस्ट्री सबसे टॉप थी, और इसको टॉप बढ़ाने में भाई बहुत कलाकारों का योगदान रहा है। बहुतों ने तो अपनी जान भी दे दी इस चक्कर में, गानों के उसमें अपना। जैसे अपने राजू पंजाबी भाई थे, भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन काम तो हमेशा हरियाणा के लिए किया। अब मासूम शर्मा भाई को ले लेते हैं हम, इनका कितना बड़ा योगदान है यार हरियाणा को इतने ऊंचे सतर तक पहुंचाने के मासूम लिए। भाई ने खाली बदमाशी के गाने नहीं भाई, और भी गाए, बहुत भजन गाने भी गाए यार। हैं। एक बात बताओ, मासूम भाई ने तो ये गाना भी गाया है कि बैठा बड़द कदे लात मार गए ठा नहीं करते, ये मेरी लाडो चलो घेटी पर तलवार। लड़कियों को लेके, बच्चों को लेके, छोटी छोटी गुड़िया को लेके भी गाना गाया, गौशाला के लिए भी गाना गाए। रोटी तक का खाना हो, फिर वो गा रखा बैठे बड़द कदे लात मार गए ठारते, बंटवारा गा रखा। बहुत अच्छी अच्छी चीजें गा रखी है, जो समाज, वही समाज देखो, बनाने वाले की गलती नहीं है, सुनने वाले की गलती है कि सुन क्या रहे हैं लोग। अब गाने तो वो भी बना रखे हैं, उनको तो कोई सुन नहीं रहा है। अब इन चीज़ों को सुन रहे तो ये तो मजबूरी हो रही है कलाकार की कि वैसा काम करना पड़ेगा, क्योंकि लोग उसको पसंद कर रहे हैं। ठीक है राकेश भाई, जैसे मैं जानना चाहूंगा कि एक खाली मासूम शर्मा को टारगेट किया गया है, या तो जो बदमाशी गाने डिलीट हुए या वापिस आए, या कोई ऐसा सेंसर बोर्ड बनाया जाए भाई के इतने भाई इसमें गाना भेजा भाई चेक होगा वह यो गलत है यो सही है, या इस डेट के बाद भाई बदमाशी गाने मत करो, या चेकिंग कराई जाओ गाने की, या तो सबके गाने डिलीट हो या एक के हो। ऐसा आपकी क्या राय है इस पर? ऐसा देखो, ये सरकार ने फैसला ले दिया तो इसमें भाई हमारा मानना तो ये देखो, किसी एक बंदे के तो होने नहीं चाहिए, होने चाहिए तो सभी के गाने डिलीट करवा दो। और गाने भी वो delete आइंदा, हो रहे हैं जो मोस्ट पॉपुलर व्यू वाले हाँ हैं। आइंदा गाने, आइंदा भाई सबको ये बोल दो कि आगे गाने आने नहीं चाहिए। फिर कोई गाने करेगा तो फिर हमारी जिससे बोलेंगे क्यों, हमारी जिससे क्यों, कोई भी ना बोले फिर तो ये सरकार ने कर दिया गाने बंद, रही मैं गाने बनाऊंगा तो भाई मेरा तो कीड़ा है, फिर इसका मतलब है तो मैं कुछ चाह रहा हूँ, समझ रहे हो ना। तो फिर सरकार तो सुधा करेगी भाई जो भी आगे करेगा। पर इसमें नो है कि भाई चलो सरकार ने फैसला कर दिया था, हमारा मानना यही है कि एक कलाकार को टारगेट नहीं करना चाहिए था। और उससे दूसरी बात भाई देखो, यहाँ बंद करने से क्या होगा, बंद करना तो हर जगह से बंद कर दो। मासूम सब भाई से बात हुई आपकी? हाँ हुई थी मेरी मासूम भाई से बात, तो बस वो भी यही बोल रहे थे कि भाई ये अगर डिलीट ही करने थे तो एक ही बंदे के क्यों, सब के डिलीट करवाओ फिर तो। अरे जायज़ बात भी भाई, हर फोन में स्टोरी लगी हुई है, बच्चे से बूढ़े तक का पता चल गया भाई ये हो ऐसा गया। है, मैं बताता हूँ देखो, गाने डिलीट हो जाएंगे लेकिन मासूम भाई ने इतना बड़ा नाम बना रखा, और वो नाम इतने दिलों पे राज कर रहा है। आज के टाइम पे वो उसको डिलीट नहीं किया जा सकता, मासूम के गाने डिलीट किए जा सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ मेरे को आप, मासूम भाई ने बताया कोई भी गाना था, एक गाने से लेके, एक गाना है तो वो 200 बंदों को रोजगार देता है, 200-300 पता नहीं कितने बंदों को रोजगार देता गाने है। के पीछे की लाइफ कुछ और ही होती है। बहुत बड़ी कहानी होती है, सुनने वाला तो 3 मिनट में सुन लेता है भाई। बहुत बड़ी कहानी होती है, पूरा दिन घाम पसीना मेहनत, इतनी मेहनत हो जाती है। गर्मी के टाइम पे तो पसीने पड़े हैं, ऊपर पानी पीने का नहीं करता। और ठंड में भाई कति डायरेक्टर नु कहते भाई बनियान पैर के बिना चढ़ना है, तो बिल्कुल। अरे पता नहीं भाई के करना पड़ेगा, एक गाना ना छोटे बालक की तरह पालना पड़ा, ख्याल रखना पड़ा हर चीज़ का जब वो गाना बना है। और फिर एक बात बताओ, ये बदमाशी गाने आ रहे थे देखो, ये उन कलाकार जो छोटे आदमी थे, जो मतलब क्या नाम लिया अगर भाई, स्पोर्ट बॉय थे, लाइटमैन थे, मेकअप वाले थे, बहुत सारे लोग थे। कहीं ना कहीं हरियाणा इंडस्ट्री का काफी नुकसान हुआ है। बिल्कुल नुकसान हुआ, और ग्राफ भी डाउन जाएगा इससे, आप देख लेना। क्योंकि जो हरियाणा में प्रोड्यूसर आ रहे थे ना, अब देखो इतने मतलब इतना ऊंचा सत्र हो गया था कि बॉलीवुड से भी इंसान आ रहे थे। आयुष्मान खुराना की वीडियो देखी हो आपने, वो भी हरियाणवी 3 गाने कर रहे हैं। और क्या नाम लेते हैं अभी, परमेश वर्मा जो पंजाब के बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी एक वीडियो डाली थी कि हरियाणवी इंडस्ट्री आज के टाइम पे सबसे टॉप, और बहुत मजा आता है हरियाणा के गाने सुनने में। समझ रहे हो, पहले का टाइम था कि हमारे यहाँ ब्याह शादियों में पंजाबी गाने बजते थे, ठीक है। आज का दौर ऐसा था कि पंजाब में हरियाणा के गाने बज रहे हैं, ऐसा दौर ला दिया था कलाकारों ने। कहीं ना कहीं अब लगता है कि जैसे बैन हो गए हरियाणा में गाने, तो कहीं ना कहीं पंजाब का ग्राफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि देखो जो जिसको जो वही गाने अपने जो हरियाणा में आप लिखते हैं, राइट, आप भी लिखते हैं, तो वो गाने पंजाबी भाषा में होंगे, और वही ना कहीं वो टॉप पे नजर आएंगे। और बिल्कुल भाई, क्योंकि हरियाणा के बंदे पहले ही पंजाबी गाने सुनते हैं। कितने दिखाऊं मैं आपको, सिद्धू मूसेवाला के फैन हैं, कितने करण औजला के गाने सुनते हैं, कितने बताओ।
और अब उनको ये दिखेगा कि हरियाणा में जो मासूमी गाने सुनते थे कि मासूमी गाने आने बंद हो गए, तो वो तो भाई वहीं जो रखेंगे कि उनके गाने कब आएंगे कब आएंगे। हर एक फोन में स्टोरी भी लगी हुई है, अभी स्पोर्ट मासूम शर्मा हर एक कलाकार ने लगाई हुई देखो है। कोई भी स्टोरी लगा लो, ऐसा है भाई, कोई भी स्टार स्टोरी लगा लो, कुछ भी कर लो, ये सरकार द्वारा लिया गया फैसला, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कहीं ना क्योंकि कहीं ये तो कलाकारों को इकट्ठा भी होना पड़ेगा इस देखो मुद्दे एक लेकर। त्रित होना चाहिए। और उससे दूसरी बात भाई देखो, अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि कोई भी से मर जाओ गली में कुत्ता यार उड़लाई वागन खड़े हो जहाँ लोग भाई कलाकार को नहीं दिखे, कलाकार को नहीं दिखे, ये भी एक बात हो, कलाकार आ गिल तो रही कौन आ रहा भाई, ना कोई खिलाड़ी आ रहा ना कोई और आ रहा। तो अगर इन और सारी चीज़ों में कलाकार चाहिए, कलाकार गेल दिक्कत हो रही थी, सबने खड़ा होना चाहिए, साथ भी देना चाहिए कि देखो जो भी बात देखो ठीक है या गलत है, उस चीज़ का एक फैसला तो होना चाहिए। हमारी लड़ाई ये नहीं है कि सरकार ने कर दिया कि ना हम लोग कहते भाई ना मेरा कहना योग या हम बहस करेंगे इस चीज़ पर ना हम कुछ करें, वो देखो जो होना वो तो हो लिया। पर एक नू है कि भाई नू तो होना चाहिए, देखो भाई एक कलाकार के तो डिलीट मत करो, करने हैं तो सभी के डिलीट कर दो, और आगे से गाने बदमाशी के नहीं आएंगे हरियाणा में। कौन मना करेगा भाई, किस में इतना दम है जो सरकार से टक्कर ले वो। कहीं ना कहीं सरकार को भी कुछ ऐसी गाइडलाइंस दे देनी चाहिए कि भाई ये शब्द मत यूज करो, गन मत यूज करो। हाँ देखो होना चाहिए था कुछ, एक वो होना चाहिए था, एक शैली होनी चाहिए थी कि भाई पूरा ये शैली में इसमें टिप्पणी होनी चाहिए थी विशेषकर कि भाई इन चीज़ों को प्रमोट न किया जाए, और इन चीज़ों को अगर कोई प्रमोट करता तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। समझ रहे हो ना। कहीं ना कहीं कलाकार मीटिंग करेंगे या मुख्यमंत्री नायब सैनी से भी कहीं ना कहीं मुलाकात करेंगे। हो सकता है कि करे। अभी कलाकारों के बीच किस तरह की बात चल रही है, किस तरह की राय चल रही है? कुछ ऐसा है दर्शकों के दोस्त सामने। बस सभी अपने अपने में चक्कर में लगे हुए कि किसका उड़ गया किसका उड़ गया। ये मेरे भी उड़ गए परसों, काल परसों रात में 3 गाने, ये भाई मारे भी नोरिया के गाने उड़ गए। कहीं ना कहीं सरकार से सहमति बनती है तो गाने वापस आ सकते हैं शायद हाँ, सरकार सहमत होगी तो वापिस आ जाएंगे, सरकार सहमत नहीं होगी तो फिर तो कोई ले नहीं सकता। सरकार अगर किसकी चाल आ रही है तो गाने, मैंने आप तो पहले ही बता दें, तो गाने सरकार ने तो नोट बदलवा दिए थे भाई रात रात में। समझ रहे हो ना। तो सरकार के सामने तो किसी की नहीं चलती भाई, सरकार जो फैसला लेती है वो लेती है। तो कहीं ना कहीं ये फोक गाने इस तरीके से चलेंगे। और मासूम शर्मा ने भाई ने भी कही थी कि हम तो भाई जागरण ये चौकी करके यार भाई अपने हम दूसरे डाल के लाइव शो करके खा सकते हैं। देखो मासूम है ना, जो मासूम एक अलग तरीके का सिंगर है, वो हर चीज़ में चलेगा। वो जरूरी नहीं है कि मासूम बदमाशी में ही चलेगा। ये हरियाणा में जो इस साल का सबसे बड़ा गाना है बिरड़ लड़की, वो भी मासूम शर्मा ने गाया है। बिल्कुल, आपकी बहुत अच्छी तालमेल है उनके साथ। नहीं मेरा तो बड़ा भाई है भाई, और मेरा प्यार प्रेम बहुत अच्छा मासूम के साथ है। और एक के नाम लिया रही चाल एक गेड़ा तना पहाड़ा का लवा कर लियाऊँ क्या था गर्मी में कालोरी से, रोमांटिक गाना वो भी मासूम ने गाया। उस पर तो भाई सरस्वती माता की पूरी मेहरबानी, वो तो ऐसे ही चलेगा। देखो कोई न सोचता हो भाई गाने तो नो मासूम को फर्क पड़ जाए, देखो मासूम का तो कोई फर्क पड़ता रहा। लेकिन जो ये बता रहा था ना मैं आपको स्पोर्ट, वो इन चीज़ों इनकी लाइफ पे एक बंदे के पीछे 8-10 बंदे खानियाँ थे हैं, एक कमानियाँ जिसके घर माँ उसके पीछे 10 खानियाँ। उनको रोजगार मिल रहा था, अब वो रोजगार खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जैसे अब उनको पहले उनकी कमाई होती है 10,000, अब उनकी 5,000 रुपये आ जाएगी, तो ऐसे ही होएगा भाई अब तो राकेश भाई अब फोक गाने की तरफ ही हरियाणा को करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सरकार को लगता है, आपको सरकार को इस चीज़ पर रोक लगानी चाहिए कि भाई अपना सेंसर बोर्ड ऐसा कुछ बनाए जिसमें गाने चेक हो जाए। हाँ बनाना चाहिए भाई, बाकी देखो सरकार क्या करेगी। ऐसा है देखो इसमें पता है क्या है, हमारे हरियाणा में बहुत ज़्यादा शरारती तत्व बहुत ज़्यादा है। देखो ये तो बदमाशी है, तो सरकार ने फैसला कर दिया अगर हम कोई फोक गाना भी करते हैं, कोई अच्छा कॉमेडी गाना कर देते हैं, कोई ऐसा गाना कर देते हैं कि जिसको सुन के हंसी आ जाए, वो क्या करते हैं, वो पौवा पौवा मार के ना 2 घंटे में वो अपना लाइव आ जाते हैं फिर कि भाई देखो समाज को बिगाड़ रहे हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, ये गाने समाज को ठीक दिशा में नहीं ले जा रहे हैं। ठीक है, तो इनका तो काम है। तो राकेश भाई सरकार से क्या अपील आपकी? कुछ बस सरकार से तो भैया है अपील है कि भाई जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, और बाकी जो आपने ठीक लगा वो करो, ऊपर एक बंदे ने टारगेट मत करो। देखो कानून सबके लिए एक होता है, कानून किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता। जो भी बात है वो अच्छे तरीके से करो। सरकार ने आपको कहीं ना कहीं ये बताया कि भाई आपके गांड डिलीट होने वाले या डायरेक्ट टिकट दी गई है? नहीं वैसे ही उड़ गए भाई, हमारे पास को ना तो कोई नोटिस था ना कोई हमें बताया था किस गाने डिलीट होने, हमें तो उड़े ही मिले बस। सरकार का तो फैसला ठीक है,
वो बदमाशी गाने हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं कुछ नोटिस या कुछ पेपर देने थे भाई, आपका हम ये गाना डिलीट कर रहे हैं, आपने थोड़ा ये यूज़ किया हुआ है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली है। नहीं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली भाई, खाम खाई झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। तो भाई कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी गर्म नज़र आ रहा है। तो फिर मिलेंगे किसी अन्य कलाकार के साथ, क्या उनकी राय इस टॉपिक पर, तो फिर मिलेंगे भाई। वीडियो पर अपनी कमेंट में राय ज़रूर बता देना, आखिर इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल में सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम, जय हिंद।